शारदीय नवरात्रि की पूरी जानकारी। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। शारदीय नवरात्रि 2023 कब है? नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी। अश्विनी की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसीलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू होने ही वाला है। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। माता के कौन कौन से स्वरूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है और माता रानी को क्या क्या पसंद है, आइए जानते हैं। माता रानी का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर ये गाय के घी में बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारियाँ दूर रहती हैं। माता रानी का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माता रानी का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। माता रानी का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। माता रानी का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। माता रानी का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। छठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। माता रानी का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ भवानी को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शोक से मुक्ति मिलती है। माता रानी का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता रानी का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घर में बने हुए हलवा, पूरी
और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे माता के 9 रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है और हर दिन अलग अलग भोग उनको बना के खिलाया जाता है। जिनकी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप खिला सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खिलाओगे तो माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएगी। माता रानी आपके मन के अंदर के भाव जानती है, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कहा गया है कि माता रानी को ये सब भोग जो बताए हैं मैंने, वो अच्छे लगते हैं। तो हर दिन उनको हर माता के हर रूप के अनुसार हर दिन अलग अलग माता की पूजा होती है, और वैसे ही हर माता को अलग अलग भोग पसंद होता है। तो वही सब मैंने आप लोगों को बताए हैं, माता रानी के 9 स्वरूप और उनके अलग अलग भोग, अलग अलग उनकी इच्छाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ज़रूरी ही करना है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करिए। लेकिन माता रानी आपके मन के भाव जानती है। ऐसा अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ नाराज़ हो जाएंगी। माता रानी कभी किसी से नाराज़ नहीं होती हैं, क्योंकि वो हम सबकी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती है। बस अपनी इच्छा अनुसार आप जो कर सकते हैं वो दिल से कीजिए बस। तो दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है 15 अक्टूबर से, तो आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। आपकी नवरात्रि शुभ हो, मंगलमय हो, बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी ये जानकारी कैसी लगी, इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। ऐसे ही वीडियो के साथ आऊँगी फिर कल। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।